हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम जो है कि आपको संस्कृत का जो है जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर है, हमें क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या परेशान होते हैं कि संस्कृत में सब कैसे याद करें, संस्कृत को हमें पढ़ना नहीं आती। लेकिन क्या है, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो संस्कृत क्या है बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर आप उसको क्या है संस्कृत को ना पढ़ के उसके आप भावार्थ को याद कर लेते हैं तो आपको चीजें क्या है ऐसी याद याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले चलो चलते हैं, हम समझते हैं कि कैसे हमें लिखना है क्या करना है। तो संस्कृत का एक आपका जो गद्य का पैराग्राफ आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स का आएगा, ये 7 मार्क्स का पैराग्राफ आएगा। एक गद्य का पैराग्राफ आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक ये संस्कृत साहित्य वाला है, संस्कृत भाषा महत्तम का ये पैराग्राफ है। इसमें क्या है, पहला पैराग्राफ है हमारा संस्कृत साहित्यस्यम सरस व्याकरण सुनिश्चितम। ठीक है, इसको ये पैराग्राफ जब पूरा पैराग्राफ आपका आएगा तो आपको लिखना कैसे है, इसका पहला लेटर लिखना है और डेट डैश करके उसका लास्ट लेटर लिखना है। ठीक है, यानी कि पहली 3 पंक्ति लिख देनी, 2-3, और उसके बाद डेट डैश लगा के डॉट डॉट लगा के यहाँ पे लास्ट वाली पंक्ति लिख देनी है। उसके बाद हमें फिर लिखना होगा संदर्भ। क्या लिखना होगा, संदर्भ। और संदर्भ में क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण। ये जब पैराग्राफ वाला आएगा तो गद्यावतरण लिखना है और श्लोक आएगा तो श्लोक लिखना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि संस्कृत खंड का भी नाम आ गया तो हिंदी में भी आ गया। हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्व, ये पाठ का नाम हो गया। अंडरलाइन कर दो, चाहे इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, ये लिखना है क्योंकि इसमें लेखक होते नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत फिर से देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा महत्व नाम पाठ से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हिंदी अनुवाद। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो है व्याख्या कभी नहीं लिखी जाती। ठीक है, व्याख्या जो है वो जब आपके क्या है गद्य और पद्य के वैसे पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, तो उसमें लिखी जाती है। जब संस्कृत वाला पोर्शन आए तो उसमें कभी भी हम व्याख्या नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, हिंदी अनुवाद। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद में आपको बताऊं, आपको क्या है, देखो मेरी कुछ बातों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, कैसे, आपको क्या है संस्कृत का जैसे मान ली कोई पैराग्राफ A to Z आ गया, ठीक है, आपको एक बात याद रखना है कि संस्कृत की जो लाइनें हम लिख रहे हैं, 2 लाइनों को आप याद कर लो कि संस्कृत साहित्यस्यम सरस, सरस आ गया इसमें सब, संस्कृतम साहित्य से सरस। अब ये आ गया तो आपको इतना याद रखना है कि ये संस्कृत भाषा या महत्तम का है। उसके बाद इसको इसकी संस्कृत याद ना करके मैं जो आपको क्या है इसका भावार्थ बता रहा हूं वो आपको याद करना है। ठीक है, तो संस्कृत से साहित्यस्यम सरस व्याकरण सुनिश्चितम, मतलब संस्कृत का जो साहित्य है वो सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। इसको कैसे लिखेंगे हम भावार्थ का, संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है और इसके गद्य और पद्य के में चरित्र निर्माण के लालित्य और भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम माधुर्य है। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद चरित्र निर्माण जैसी प्रेरणा क्या है, संस्कृत साहित्य देता है। चरित्र निर्माण जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना क्या है, संस्कृत साहित्य में है और इसमें दया, प्रेम, पवित्रता आदि का भाव क्या है, इसी संस्कृत साहित्य से क्या है उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इतना आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये पैराग्राफ लिखने के बाद क्या है, आपका सेकंड पैराग्राफ जो है वो आया संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। अब देखो यहां पे आपको थोड़ी सी सीख लेना है मेरी, कि यहाँ पे देखो संस्कृत से साहित्य इसमें है और संस्कृतम साहित्य इसमें है। ठीक है, उसमें साहित्य इसमें साहित्य से, तो हम दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको क्या है हम भावार्थ गलत ना करके आए। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको आदि कवि देखना है, संस्कृत साहित्य के बाद 2 शब्द सेम है तो उसके बाद इसके बाद सरस है, इसमें आदि कवि, तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि और वेदव्यास और महर्षि कवि कुलगुरु। ठीक है, इसका क्या है ऐसे आपको पूरा पैराग्राफ क्या है आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो लिख लेना है आपको। उसके बाद अगला आता है एक लेसन आपका जिसको बोला जाता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ जो आपका लेसन है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है, याज्ञवल्क्य के उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, उवाच मतलब याज्ञवल्क्य बोला, ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री ऐसा नहीं। ठीक है, और उसके बाद जब याज्ञवल्क्य उवाच आ जाए तो मेरी क्या है आपको कुछ बातें याद रखनी है, आपको ये सारी चीजें ऐसी याद हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें क्या है फिर मैं आगे इसके बताऊं आत्मा एवं सर्वज्ञ का आपको क्या करना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आत्मा एवं सर्वज्ञ में आपको क्या करना है, याज्ञवल्क्य को उवाच, याज्ञवल्क्य ने बोला। ठीक है, इतना याद रखना है, याज्ञवल्क्य उवाच जहां आएगा तो मेरे
आपको क्या है, कुछ नहीं करना। याज्ञवल्क्य उवाच संस्कृत में जहां लिख के आ जाए तो आपको क्या है, मेरी कुछ बातें याद रखना है, आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि आपको पहली लाइन याद रखना है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको उसके आगे जो लिखना है, कैसे लिखना है, इतना आपको पता चल गया कि इसका ये पैराग्राफ जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ लेसन से लिया गया है। उसके बाद इसका जब हिंदी अनुवाद लिखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना ही लिखना है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ठीक है, तो ये तो पहला पति के लिए लिखना है, फिर ऐसे लिखते रहना है पत्नी के लिए कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, लेकिन अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। उसके बाद फिर पुत्र तथा धन के बारे में लिख देना है कि पुत्र तथा धन की कामना के लिए, पुत्र तथा धन की कामना के लिए पुत्र तथा धन प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए पुत्र तथा धन प्रिय होते हैं। उसके बाद लिख देना है क्या, स्वयं की कामना, सबकी कामना के लिए, ये लिखना लास्ट में, सबकी कामना के लिए, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आई कुछ, कि आपको अगर याज्ञात्मक एवं सर्वज्ञ जो पाठ का नाम है, उससे अगर आपका याज्ञवल्क्य उवाच वाला लेसन आता है या ये पैराग्राफ आता है इस लेसन से, तो आपको सिर्फ इतना ही लेसन की संस्कृत पढ़ने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा कि अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, लेकिन अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। जब पति की बात होगी उसके बाद पत्नी, उसके बाद पुत्र तथा धन, फिर सबकी कामना, मतलब पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, लेकिन अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। उसके बाद पुत्र तथा धन की कामना के लिए पुत्र तथा धन प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए पुत्र तथा धन प्रिय होते हैं। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, लेकिन अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। ठीक है, इसकी क्या है, मैं आपको वो भी दे दूंगा, पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी आपको। ये बहुत ही शॉर्टकट मैंने बताया पूरा आपको, इसका वो स्क्रीनशॉट वगैरह मैं पूरा दे दूंगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया आत्मज्ञ सर्वज्ञ लेसन का सबसे इंपोर्टेंट। हमें क्या है, 4 चीज याद रखनी है, पति, पत्नी, धन तथा पुत्र और सबकी कामना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें। ठीक है, तो अगला ये आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ हमारा हो गया। उसके बाद आता है जातक कथा। जातक कथा का भी बहुत पूछा जाता है। तो जातक कथा में देखो, आप एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चे कर देते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे ये नृत्य जातकम का है या उलूक जातकम का, ये दो है इसमें, एक नृत्य जातकम, एक उल्लूक जातकम। मतलब एक क्या है, हंस के ऊपर, उसके मोर के ऊपर कहानी है, और ये क्या, उल्लू के ऊपर है। तो इसमें देखो दोनों पैराग्राफ सेम लग रहे हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पथा, अतीते प्रथम कले जना एकाम रूपम सौभाग्य प्राप्तम। ठीक है, तो इसमें क्या है, अतीते प्रथम कल्पे सब में है, दोनों में है अतीते प्रथम कल्पे, लेकिन इसमें चतुष्पथा स्टार्टिंग में है और इसमें जना एक विरूपम सौभाग्य प्राप्तम। तो जहां पे आपका सौभाग्य प्राप्तम शब्द आए, याद रखना, ये टाइटल होते हैं याद करने के आपको, कि कैसे हमें याद करना है चीजों को। ठीक है, अगर आप क्या दोनों एक से समझ बैठोगे तो आप क्या इसको नृत्य जातकम लिख के आओगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको उल्लू जातकम लिखाओगे। तो इसलिए मेरी बातों को कुछ आपको याद रखना है कि जहां पे देखो पैराग्राफ दोनों सेम लगेंगे आपको, लेकिन क्या है, जहां पे सौभाग्य प्राप्त आ जाए तो आपको वहां पे उल्लू जातकम लगाना है, उल्लूक जातकम लगाना है। ठीक है, जहां पे ये शब्द आए सौभाग्य प्राप्तम तो आपको उल्लूक जातकम लगाना है, और ये शब्द ना आए तो आपको नृत्य जातकम लगाना है। बस मेरी दो बातें याद रखना है आपको, कि जहां सौभाग्य प्राप्तम आएगा वहां उल्लूक जातकम, और जहां पे कुछ नहीं आए, सौभाग्य प्राप्तम ना आए, वहां पे नृत्य जातकम। अब मैं आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या है, मेरी स्टोरी जो है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है कि अतीत, ये नृत्य जातकम कहानी क्या है। ठीक है, आपको संस्कृत याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे याद कर लोगे। इसमें अतीत प्रथम कल्पे चतुष्पथा, मतलब अतीत के प्रथम कल्प में क्या है, 4 पैरों वालों जानवरों ने शेर को राजा बनाया। 4 पैरों वाले जानवरों ने क्या है, शेर को राजा बनाया। मेरी कहानी सुनो, इस पे बस इतनी लाइन पे फोकस करो और बाकी फोकस मत करो, बाकी मैं जो बता रहा हूं उस पे फोकस करो। ठीक है,
अतीत के प्रथम कल्प में क्या है, 4 पैरों वाले जानवरों ने क्या है, शेर को राजा बनाया। और मछलियों में क्या है, आनंद मछली को राजा बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद पक्षियों में क्या है, एक सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया। किसको बनाया गया, सुवर्ण हंस को। हंसों का राजा था सुवर्ण हंस। तो पक्षियों में क्या है, सुवर्ण हंस को राजा बनाया गया। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम था हंस पोतिका। क्या नाम था, हंस पोतिका। ठीक है। उसकी एक पुत्री थी, किसकी, सुवर्ण हंस की। उसका नाम क्या था, हंस पोतिका। ठीक है। तो सुवर्ण हंस ने क्या है, हंस पोतिका को स्वयंवर चुनने का वचन दे दिया था कि स्वयंवर चुनो आप। तो हंस पोतिका ने क्या है, स्वयंवर चुनने का उन्होंने वचन दे दिया सुवर्ण हंस ने। तो सुवर्ण हंस ने क्या है, हिमालय पर्वत पे एक सभा बुलाई, जिसमें सभी पक्षीगणों को बुलाया। मोर है, हंस है, सभी पक्षीगण वहां पे उस पे आए उस सभा में। तो सुवर्ण हंस ने हंस पोतिका से कहा कि अपने वर का चुनाव करो। तो हंस पोतिका की दृष्टि एक मोर पर गई। किस पे गई, मोर पे गई, जो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा ये मेरा पति हो। ठीक है। उन्होंने, हंस पोतिका ने मोर की ओर दृष्टि देखकर कहा। तो जब उसने ये बात कह दी, तो मोर क्या है, अपने आप में क्या है, एकदम घमंड में आ गया और वो 20 सवा के बीच आ जाता है और वहां पे क्या है, नृत्य करने लगता है, जिसके कारण क्या, उसके पंख क्या है, सब हट जाते हैं और वो क्या है, नग्न अवस्था में हो जाता है। इधर क्या है, सुवर्ण हंस क्या है, ये देखते हैं और कहते हैं कि यानी कि इसकी देखो, इसको क्या है, तनिक भी शर्म नहीं है, लज्जा ही नहीं है बिल्कुल। मैं ऐसे लज्जाहीन व्यक्ति को क्या है, अपनी पुत्री नहीं दूंगा। और वो इतनी बात कहकर क्या है, वहां से अपना जो उनके जो भांजे थे हंसपोत, उनको क्या है, हंसपोतिका का हाथ देकर क्या है, उनको क्या है, वहां से चले जाते हैं। यहीं पे कहानी का क्या है, ये लास्ट हो जाता है। ठीक है। ये तो हो गई ये वाली हंसपोतिका वाली, नृत्य जातकम वाली। अब अगर बात करें उल्लूक जातकम की, तो उल्लूक जातकम क्या है, इसमें वैसे लिखना है, लेकिन क्या है, इतना अंतर कितना, देखो इसमें क्या है, अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बनाया, सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया। सिर्फ इसमें क्या है, इसमें सौभाग्यशाली पुरुषों में राजा नहीं बनाया था, इसमें पुरुषों में भी राजा बनाया गया, इतना अंतर है बस। ठीक है। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सौभाग्यशाली व्यक्ति को राजा बनाया और 4 पाए वाले जानवरों ने शेर को राजा बनाया। ठीक है। उसके बाद क्या है, और उसके बाद 4 पैरों वाले जानवरों ने क्या है, शेर को राजा बनाया। तो पक्षियों ने सोचा कि हमारे बीच में क्या है, राजा नहीं है, और राजा के बिना क्या है, रहना उचित नहीं है, हमें भी क्या है, राजा का चुनाव करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा क्या है, विचार करके सभी जो पक्षीगण जितने भी थे वो हिमालय पर्वत की ओर चले गए और वहां पे शिला पे बैठकर क्या है, सभी ने एक विचार विमर्श किया, मंथन किया। तो वहां पे क्या है, सभी पक्षीगण बैठे हुए थे और उन्होंने क्या है, सभी पक्षियों ने क्या है, एक कौवा था, उसने क्या, उल्लू की तरफ दृष्टि करते हुए देखा कि अयम ना रोचते, ये मुझे क्या है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा राजा, इसकी देखो कि यानी गुस्से के समय इसकी आंखें देखो कैसी हैं, और गुस्से के समय क्या है, इसकी आंखें कैसी होंगी। तो उन्होंने कहा कौवे ने कि अयम न रोचती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा वाक्य कहकर कौवा क्या है, वहां से उड़ गया और सभी पक्षीगण भी वहां से उड़ गए। ठीक है। तो ये पैराग्राफ आता है। उसके बाद एक लास्ट ये है महामना मालवीय। तो इसमें क्या है, महापुरुष लौकिक प्लवनेशु नृत्य जातकम, ये आप क्या है, उसमें देख के कर लेना कि यहाँ पे क्या है, जो महापुरुष लोग होते हैं वो क्या है, लौकिक प्रलोभनों फंसकर क्या है, अपने क्या समय को बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद इसमें पूरा देख लेना आप। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में क्या है, मैं संस्कृत के जो है आपको इसी के, ये 7 नंबर का तो इसमें से आएगा एक पैराग्राफ। उसके बाद में आपको क्या है, जो पद वाले हैं, ठीक है, उसमें सुवासित रत्नानी में से एक पैराग्राफ जरूर आएगा, एक श्लोक जरूर आएगा आपका, 7 मार्क्स का होगा। मैं सारे श्लोक क्या अगली वीडियो में आपको अभी बता दूंगा। ठीक है।